हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिप्लोमेसी। लास्ट सेशन में हमने किया टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड डिप्लोमेसी एंड न्यू डिप्लोमेसी। एंड आज हम इसका लास्ट सेशन करेंगे डिक्लाइन एंड फ्यूचर और रोल ऑफ डिप्लोमेसी। जो डिप्लोमेसी है ये कैसे डिक्लाइन करती जा रही है। आज के टाइम में डिप्लोमेसी की जो फंक्शनिंग है, रोल है, ये डिक्रीज हो रहा है। एंड डिप्लोमेसी का इंटरनेशनल रिलेशन में क्या रोल है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम करते हैं डिक्लाइन ऑफ डिप्लोमेसी। आज के टाइम में डिप्लोमेसी इतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी ओल्ड डिप्लोमेसी थी। तो इसके क्या कॉजेस हैं, तो डिप्लोमेसी क्यों कम हो रही है, इसकी पॉपुलैरिटी खत्म होती जा रही है। फर्स्ट वन इज स्पीडी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज के टाइम में जो डिप्लोमेसी है इसमें कम्युनिकेशन ने बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है। हम कहते हैं कम्युनिकेशन मीन्स इंक्रीज हो गए, जिस वजह से हम इंटरनेट के थ्रू भी अपनी बातें अपने जो लीडर्स हैं उनको बता पाते हैं। तो पहले क्या होता था, डिप्लोमेट्स के पास बहुत सारी पावर्स होती थी, वो डिसीजन खुद लेते थे क्योंकि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे एंड ट्रैवलिंग करना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन आज के टाइम में जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन डिप्लोमेट अपने आप नहीं ले सकता। उसको डिसीजन लेने के लिए अपने नेशन से बात करनी पड़ती है, फिर जाकर वो कोई एग्रीमेंट या नेगोशिएशन है वो कंक्लूड कर पाता है। इसीलिए हम कहते हैं टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से जो डिप्लोमेट्स हैं इनकी पावर्स क्या हो गई है, बहुत रिड्यूस हो गया। अगर हम ओल्ड डिप्लोमेसी एंड न्यू डिप्लोमेसी को कंपेयर करें तो इनकी पावर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हमारे सामने आता है। नंबर 2, द डेप्रिसिएशन ऑफ डिप्लोमेसी। जो डिप्लोमेसी है ये डेप्रिशिएट हो रही है क्योंकि जब भी हम डिप्लोमेट वर्ड यूज करते हैं आपके मन में कौन सी फीलिंग आती है, नेगेटिव ओरिएंटेशन। तो डिप्लोमेसी क्या होती है, लोगों के मन में नेगेटिव ओरिएंटेशन को क्रिएट करती है। हम ये कहते हैं वो पर्सन बहुत डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट क्या हम उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज के लिए करते हैं, नहीं, हम नेगेटिव क्वालिटीज के लिए डिप्लोमेट वर्ड को यूज करते हैं। इट मींस क्या है, लोगों के मन में क्या है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कनिंग नेचर के होते हैं एंड वो अपने इंटरेस्ट के लिए वो ऑफिस में बैठते हैं, बड़े बड़े अलाउंस लेते हैं, इसके लिए भी उनका रोल है। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को सुप्रीम दिखाते हैं। लोगों के मन में आज के टाइम में डिप्लोमेसी के लिए नेगेटिव ओरिएंटेशन है क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है वो भी क्या रहा है, अनहेल्थी एंड डिसटेस्टफुल, जिस वजह से हम उनको पॉजिटिव व्यू नहीं देते हैं। हम कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर का कहीं ना कहीं जो कोर्स था डिप्लोमेसी थी। अगर हमारे रिलेशंस हैं वो खराब हुए थे तो डिप्लोमेसी अगर अफेक्टेड थी तो क्यों नहीं हमारी जो इंटरनेशनल वॉर हो रही थी, वर्ल्ड वॉर हुई थी, इसको खत्म कर पाई। तो जब भी डिप्लोमेसी ब्रेक डाउन होती है तो वॉर होती है, तो डिप्लोमेसी क्यों नहीं नेगोशिएट कर पाई। क्या हम यही कह सकते हैं डिप्लोमेसी का काम क्या है, लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना। इसीलिए लोगों के मन में इसके लिए क्या है, बहुत नेगेटिव ओरिएंटेशंस हैं, जिस वजह से डिप्लोमेसी की पॉपुलैरिटी है कम होती जा रही है। नेक्स्ट इज एडवेंट ऑफ न्यू डिप्लोमेसी। आज के टाइम में न्यू डिप्लोमेसी है उसका जन्म हुआ है क्योंकि हमने जब टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी की थी, ओल्ड डिप्लोमेसी एंड न्यू डिप्लोमेसी, तो हम जब न्यू डिप्लोमेसी की बात करते हैं पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी, पर्सनल डिप्लोमेसी, इनमें हम ये देखते हैं जो डिप्लोमेट्स हैं उनका पर्सनली रोल बहुत कम हो चुका है। वो क्या बन गए, एक मैसेंजर बन के रह गए हैं, इसके अलावा उनका रोल कुछ भी नहीं है। तो हम ये कहते हैं आज के डिप्लोमेसी ने क्या कर दिया, डिप्लोमेट्स की पोजीशन को और भी डिक्लाइन कर दिया। अगर डिप्लोमेट्स की पोजीशन डिक्लाइन कर गई तो उसकी पॉपुलैरिटी भी कम हो जाती है। तो न्यू डिप्लोमेसी में जो हमारी डिप्लोमेसी है वो डिक्लाइन करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट इज न्यू कमर्स टू डिप्लोमेसी। हम ये देखते हैं आफ्टर पोस्ट वार मींस सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद हमारे पास दो नई सुपर पावर्स आती हैं। कौन कौन सी, ईस्ट वाइल यूएसएसआर एंड यूएसए, मींस सोवियत यूनियन एंड यूएसए। इन दोनों के बीच क्या हो रहा था, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से क्या हमको कोई फायदा होया, नहीं।
हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। हर समय वॉर की सिचुएशन बनी रहती थी, लोग डर में रहते थे, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप करते जब हम लड़ाई झगड़े में काम करते, हमारा सारा टाइम वेस्ट हो रहा था, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे। इसीलिए हम ये कहते हैं जब न्यू डिप्लोमेसी का जन्म होता है, न्यू कमर्स आते हैं, इन्होंने डिप्लोमेसी की जो पॉपुलैरिटी है इसको और भी कम कर दिया, क्योंकि लोगों के मन में क्या आया कि जो डिप्लोमेट्स हैं वो क्या करते हैं, हर टाइम वॉर की सिचुएशन बनाए रखते हैं। इनका काम क्या हो गया, आपस में जो नेशंस हैं इनमें लड़ाई झगड़ा करवाना, इसीलिए इनकी पॉपुलैरिटी कम होती है। एंड लास्ट वन इज द नेचर ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल सिस्टम। जो आज के टाइम में कंटेम्परेरी मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज आ चुका है। चेंजिंग स्ट्रक्चर की वजह से डिप्लोमेसी की इंपॉर्टेंस अपने आप कम होती जा रही है। हम कहते हैं आज के टाइम में न्यूक्लियर वेपन्स है वो इवॉल्व हो चुकी है, नई स्टेट अमर्ज हुई हैं, अलायंस हो रही हैं, काउंटर अलायंस हो रही है, जिस वजह से डिप्लोमेसी की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। तो आज का इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। पहले सीक्रेट डिप्लोमेसी होती थी, अब न्यू डिप्लोमेसी है जो ओपन डिप्लोमेसी है, जिसमें सीक्रेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। पब्लिक ओपिनियन है जे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो डिप्लोमेसी क्या कर रही है, हम तो ये कह रहे हैं डिप्लोमेसी की जो इंपॉर्टेंस है वो कम होती जा रही है। क्या रियलिटी में यही सिचुएशन है? नहीं, रियलिटी में अगर हम डिप्लोमेसी का फ्यूचर देखें तो डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना के पास सबसे ज्यादा डिप्लोमेसीज हैं, चाइना के बहुत ज्यादा ऑफिस हैं, अप्रोक्सीमेट 200। तो हम ये कहते हैं हर एक कंट्री दूसरे नेशंस में क्या कर रही है, डिप्लोमेसी को डेवलप करने की बात कर रही है। तो हम ये कहते हैं हर एक कंट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है कि हर एक कंट्री में जाकर उसकी एम्बेसी हो। तो आज के टाइम में डिप्लोमेसी है वो बिल्कुल डिक्लाइन नहीं की, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। तो रोल और फ्यूचर ऑफ डिप्लोमेसी, तो इसका फ्यूचर क्या है और डिप्लोमेसी का इंटरनेशनल रिलेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, हेल्प्स इन आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में हेल्प करती है। आर्बिट्रेटर क्या होते हैं, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, हम डिसएग्री हैं, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम है, तो आर्बिट्रेटर दोनों पार्टी की बात सुनते हैं और उनका सोल्यूशन निकालते हैं। तो आज के टाइम में हम ये कहते हैं जो डिप्लोमेट्स हैं वो आर्बिट्रेटर का रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर इश्यूज होते हैं उनकी इफेक्टिव सेटलमेंट किसके थ्रू होती है, डिप्लोमेसी के थ्रू होती है। डिप्लोमेट्स क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे नेशन के अमंग जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होती हैं, उनको सॉल्व करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक आर्बिट्रेटर की तरह डिस्प्यूट को सोल्यूशन में कन्वर्ट करना ये इनकी सबसे बड़ी खासियत बन जाती है। नंबर 2, हेल्प्स इन इम्प्लीमेंट फॉरेन पॉलिसी इफेक्टिवली। हम ये कहते हैं फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन इफेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है बिकॉज ऑफ डिप्लोमेसी। हम कहते हैं डिप्लोमेट्स हमारे फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर हमारी अच्छी फॉरेन पॉलिसी होगी तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पोजीशन अच्छी होगी, हमारी रेपुटेशन हाई होगी, हम भी सुपर पावर के रूप में सबके सामने आएंगे। तो डिप्लोमेसी है जो ये सब कुछ गेन करने में हमारी हेल्प कर पाती है। तो हम ये कहते हैं अगर हमारी अच्छी फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है लेकिन अच्छे से ऑपरेशनलाइज ना हो तो उसका बेनिफिट क्या है। अगर हम कहें हमारे देश में बहुत अच्छे रूल हैं, लॉ हैं, अगर अच्छे से इंप्लीमेंट ना हो, क्या आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो यही बात हम कह रहे हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी कितनी भी अच्छी हो, अगर अच्छे से इंप्लीमेंट ना हो तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो जो फॉरेन पॉलिसी है इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कौन करते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं। इनके पास बहुत सारे मीन्स हैं, टैक्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए इम्प्लाई करते हैं, ताकि फॉरेन पॉलिसी हमारी अच्छे से इंप्लीमेंट हो, ऑपरेशनलाइज्ड हो और हमारे नेशनल इंटरेस्ट है वो सिक्योर हो पाए। तो डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज इंश्योर इंटरनेशनल पीस। आज के टाइम में हम कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा पीस है। हम डर रहे थे जब 1919 के बाद 39 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, मींस आफ्टर 20 इयर्स के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर आई, जिसका नुकसान बहुत हुआ था। उसके बाद पूरी दुनिया डर चुकी थी कि आगे से थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो।
तो इंटरनेशनल पीस को क्रिएट करने के लिए डिप्लोमेसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और करती रहेगी। तो हम ये कहते हैं इंटरनेशनल पीस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जो कौन सी पावर को यूज करती है, सॉफ्ट पावर को, इकोनॉमिक एड को, इकोनॉमिकल हेल्प करती है, जो डिफरेंट डिफरेंट मीन्स यूज करती है जिससे दूसरा नेशन हमारी बातों को मान लेता है। इंटरनेशनल पीस क्रिएट हो सकती है जो कोई न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं करती, जो सॉफ्ट पावर की यूज करती है, जो इंटरनेशनल पीस को क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल पीस है इसको प्रिजर्व करते हैं थ्रू अकोमोडेशन, जो अकोमोडेट करते हैं विद द फॉरेन पॉलिसी विद अदर कंट्रीज, ताकि हमारी जो पीस है वो मेंटेन रह पाए। नेक्स्ट इज प्रमोट कोऑपरेशन, जो कोऑपरेशन को प्रमोट करती है। जितने भी नेशन है, नेशन के बीच में क्या होता है, कभी ना कभी डिस्प्यूट हो ही जाता है। अगर हम कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, हो सकता है हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं इनको रिलेशन में अच्छे से कन्वर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, डिप्लोमेसी का है। तो इट मेंटेन्स गुड रिलेशन अमंग नेशंस, जे हमारे देश की इंटरनेशनल पीस के लिए एक नॉर्मल एंड नेसेसरी कंडीशन है। इसके बिना हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, इसके बिना हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के टाइम में हमको हर एक कंट्री की हेल्प की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो डिप्लोमेसी है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम कहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस हैं, इन नेशन में अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो इनके पास बहुत सारे मीन्स होते हैं जिस वजह से हमारे कन्फ्लिक्ट को जो रिजॉल्व कर पाते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड लास्ट वन इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल डिप्लोमेसी। आज के टाइम की जो डिप्लोमेसी है वो सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स को हैंडल नहीं करी, इकोनॉमिक मैटर्स को हैंडल करती है। जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ट्रीटीज हैं, ट्रेड में डेवलपमेंट हुई है, हमारी इकोनॉमी की प्रोस्पेरिटी के लिए जो डिप्लोमेसी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कमर्शियल डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के टाइम में इसका एज अ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के रूप में भी जन्म हुआ है, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे ट्रेड को, हमारी जो शेयर है इंटरनेशनल ट्रेड में, उसको इंक्रीज करने के लिए डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी का जो फ्यूचर है, इस फ्यूचर में हम ये नहीं कह सकते आने वाले टाइम में डिप्लोमेसी खत्म हो जाएगी। डिप्लोमेसी का जो रोल है वो चेंज हो गया, क्योंकि चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में इसकी जो रोल है वो चेंज होता जाता है, ड्यूटीज चेंज हो गई, फंक्शन चेंज हो गए, इसके काम करने के मीन्स चेंज हो चुके हैं, जो डिप्लोमेसी को और भी ज्यादा अफेक्टिव बना दिया है। विद दिस हमारा डिप्लोमेसी का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।